लेकिन रामायण की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी वो क्या है कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम धर्मज्ञ कहाँ गया उनका पति धर्म, कहाँ गई उनकी मर्यादा जब अपनी पत्नी गर्भवती पत्नी सीता माता को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया, है कि नहीं? आप में से कितने लोगों के मन में भी ये प्रश्न आता है कि ये तो पक्का राम के जीवन में कोई ना कोई खोट तो पक्का है, कोई तो गलती करी होगी। सच्ची बोलिएगा, झूठ नहीं। ऐसा भगवान रामचंद्र सामने आपके हृदय में जानते हैं। हाँ जी। अब इसका रीजन तो आज भी नहीं पता होगा, मैं मानता हूं आपको। ज्यादा से ज्यादा आपको इतना पता होगा रामचंद्र कभी सेपरेट नहीं हो सकते, उनकी शक्ति है, आपने मन मसोट के अपने आप को मार लिया होगा, लेकिन लॉजिकल प्लेन के ऊपर इसका उत्तर बहुत कम लोगों के पास होगा। इसको कैसे समझा जाए? और बुद्धिजीवी वर्ग, कई सनातन धर्मी क्या कहते हैं, इसलिए जानते हैं आप इस बात को कि नहीं, रामचंद्र तो सीता माता का भी त्याग कर ही नहीं सकते, उन्होंने कभी किया ही नहीं है, इसीलिए क्या गलत है? ये उत्तरकांड ही गलत है। ये उत्तरकांड वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं है, ये तो बाद में जोड़ा गया है, ऐसा लोग बोल देते हैं, है कि नहीं? अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखा, सेम फुटस्टेप को फॉलो किया। 7 कांड के अंदर उन्होंने उसी प्रकार से ही रामायण लिखी। और राम जी तो अनेकों और शास्त्र हैं। तो अब ऐसा जो है कई बार लोग, और समहाउ ये लेफ्टिस्ट विंग वाले तो बोलते ही हैं, जो वामपंथी हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि भगवान राम का गुणगान हो, राम हीरो बने। क्योंकि जिस दिन भगवान रामचंद्र हीरो बन जाएंगे, केवल सनातन धर्म ही नहीं, पूरा समाज धार्मिकता की ओर बढ़ जाएगा। वो सब जानते हैं कि अगर रामचंद्र के चरित्र को कोई गुणगान करने लग गए समाज के अंदर, अगर लोग वो रामचंद्र लोगों के हीरो बनने लग गए, अगर बचपन से बच्चों को राम और सीता की कथा सुनाई गई, तो इस संसार के अंदर लोगों के कलमश समाप्त हो जाएंगे, लोगों के व्यवसाय समाप्त हो जाएंगे जो पाप के ऊपर आधारित हैं। क्योंकि उन प्रसंगों को सुन करके लोगों के चरित्र ऐसे डेवलप हो जाएंगे कि पाप करना ही छोड़ देंगे। और जब पाप करना छोड़ देंगे तो आप देखिए क्या होएगा। नहीं, उनके कई लोगों की जो इंद्र तृप्ति व्यवसाय बंद हो जाएगा बेसिकली, जब पाप वृत्ति समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं? आप देखिए पाप करना सस्ता होता है, महंगा होता है, बड़ा महंगा होता है। शराब कोई फ्री में थोड़ी मिलती है आपको, एक बात बताइए आप, है कि नहीं? मांसाहार कोई फोकट में नहीं मिलता है। व्यभिचार करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसा खर्चना पड़ता है। जुआ सट्टा तो पैसे भी खेला जाता है। सिर्फ एक ही चीज सस्ती है, भगवान राम की भक्ति करना, है कि नहीं? सच है कि नहीं? अगर कोई चीज सस्ती है तो वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, भगवान रामचंद्र की भक्ति करना। क्यों? 20 रुपए की माला है, 20 रुपए की थैली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम जप करो, भगवान के धाम चले जाओ। यही सबसे सस्ता प्रोसेस है, सबसे पावरफुल प्रोसेस, बाकी सब महंगा है। तो अब ये एक विवाद आता है और हमारे सनातन धर्मियों के पास भी इसका उत्तर नहीं रहता है। तो मैं कुछ 6 या 7 पॉइंट के अंदर इस विषय पर चर्चा करने चाहता हूं। पहली बात, उत्तरकांड एक बोनाफाइड कांड है। अच्छा, मैं खाली वामपंथियों को नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता, केवल एनवीएस लोग क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। कुछ हमारे भावुक सनातन धर्मी हैं, भावुक समझते हैं, सेंटिमेंटल, जो राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं, है ना? जिनके अंदर भावनाओं का बहुत उद्गार रहता है, तत्व निरूपण नहीं जानते हैं। तो ऐसे भी भावनात्मक संत महात्मा साधु, जिनको जो राम से अतुलनीय प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई खोट है, राम से ईर्ष्यालु हैं, और वे इस प्रसंग, क्योंकि इतने भावुक है राम के प्रसंग को सुन करके, कि वे इस बात को सहन ही नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान रामचंद्र सीता माता को त्याग दें। तो वो इस कारण से बोलते हैं ये प्रसंग हमको सुनना ही नहीं है। तो ये भी एक रहता है। जिस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, नहीं चैतन्य चरितामृत में आती है नहीं, एक आलवार्स की, मुझे राजा कुलशेखर था शायद, किसी के कोई एक राजा था दक्षिण भारत के अंदर, तो उसको बोला ऐसे कि भाई तुम लंच करो। बोला लंच करो? नहीं, एक दिन ऐसे बैठा था वो, तो राम कथा सुन रहा था, तो उसमें प्रसंग आया सीता माता को रावण हरण करके ले गया। अब राजा ने जानते हैं क्या किया? कथा सुन रहा था लेकिन इतना लीला में एब्जॉर्ब था, तुरंत उसने क्या बोला, अपने मंत्रियों सेनापतियों को आदेश दिया, तुरंत बोला सेना खड़ी करो तुरंत। क्या करना है महाराज? कोई शत्रु तो आक्रमण नहीं कर रहा है, कहाँ कुछ करना है? बोले लंका पे आक्रमण करना है, रावण सीता माता को हर के ले गया है।
अब भाई अब क्या करें, अब सेनापति मंत्री इतना भावावेश में आ गया वो, तो अब उन्होंने तैयारी तो शुरू कर दी, लेकिन सोचा क्या किया जाए। तो जो उनके महामंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उसको पूछा गया भाई क्या किया जाए। बोले कुछ नहीं, एक आदमी जाओ वापस और सेना पे जाओ, उसको ध्वज लेके झंडा लेकर के ऐसे जाओ और उस राजा को बोलो कि क्या है, रामचंद्र वापस आ गए हैं, सीता माता को लंका पे रावण का वध करके वापस लेकर के आ गए हैं। तो बोला बस इतना बोलो जाकर। तो उनको बोला और तुरंत पूरे राज्य के अंदर दिवाली का उत्सव मना दिया उसने। सेना तो वही छोड़ दिया। तो ऐसे कुछ भावुक भक्त रहते हैं, हम उन पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। तो कई बार भारत में ये भावना बहुत रहती है, विशेषकर जो तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस सुनते हैं, तो वो ये ऐसी भावना को बहुत उजागर करता है। जो वहाँ के जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस के जो प्रसंग हैं, तो कई बारी इसलिए जो है लोगों को वो तत्व निरूपण को जो समझ पाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। और इसीलिए फिर कुछ दूसरे लोग बोलते हैं ये उत्तरकांड है ही नहीं, ये तो बाद में किसी ने जोड़ा है। देखो वैसे भी क्यों बाद में जोड़ा गया है, इसकी भाषा भी अलग है। बाकी सब तो हुआ था, ये होगा। लैंग्वेज ही अलग है, इसका मतलब क्या है, बाद में अलग से लिखा गया है, किसी ने जोड़ा है। तो इस प्रकार से लोग लिखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको अब इस बात को कैसे रिफ्यूट किया जाए, क्योंकि ये पूरे रामायण का एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न है और इसको समझने के लिए आपको धर्म को समझना पड़ेगा। तो मेरा पहला प्रश्न, क्या भगवान रामचंद्र सीता माता को त्याग सकते हैं या नहीं त्याग सकते हैं? त्याग सकते हैं, त्याग सकते हैं। रामचंद्र भगवान हैं, स्वराट हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, पहली बात है। और ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नाम भगतिंगना। भगवान का एक ऐश्वर्य क्या है? वैराग्य है। तो क्या हुआ था यहाँ पर, क्यों त्याग दिया भगवान ने, क्या कारण था? अच्छा, आप कोई बोलेगा ये उत्तरकांड है प्रमाणिक कि नहीं है, तो ठीक है, अगर वाल्मीकि जी ने जोड़ भी दिया, वाल्मीकि रावण कैसे जोड़ दिया, तो बाकी पुराणों में, बाकी इतिहासों में, बाकी ग्रंथों में तो वर्णन नहीं होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए ना, लेकिन है वर्णन। श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, है ना। सुखदेव गोस्वामी जो है अध्याय 9 स्कंद 9 अध्याय 10 के अंदर, स्कंद 9 अध्याय 11 है ना, 11 के अंदर ऐसा वर्णन आता है। 9.11 मेरे को 1 सेकंड दीजिए। हाँ, आप देखिए क्या लिखा है। 9वें स्कंद का अध्याय 11 और श्लोक संख्या 15। मुनौ निक्षिप्य तनयौ सीता भर्त्रा विवासिता ध्यायन्ति रामचरणौ विवरं प्रविवेशः तच्छ्रुत्वा भगवान् रामो रुन्धन्नपि धियाशु च स्मरंस्तस्या गुणांस्तांस्तान् न शक्नो द्रोधुमीश्वरः। अपने पति द्वारा परित्यक्ता सीता देवी ने अपने दोनों पुत्रों को वाल्मीकि मुनि की देखरेख में छोड़ दिया। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का ध्यान करते हुए पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई। सीता देवी के पृथ्वी में प्रविष्ट होने का समाचार सुनकर भगवान निश्चित रूप से दुखी हुए। यद्यपि वे भगवान हैं, किंतु सीता देवी के महान गुणों का स्मरण करके वे दिव्य प्रेमवश अपने शोक को रोक न सके। एज गौड़ीय वैष्णव हम सब जानते हैं ये विप्रलंब भाव है, प्रेम के हाईएस्ट पराकाष्ठा है, जिसका भगवान रामचंद्र सीता माता आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ गौड़ीय वैष्णव समझ सकते हैं। एक लॉजिकल मेटीरियल प्लेन पे हम इसको कैसे समझें, तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट देता हूँ। सबसे पहले राम की छवि को कैसे धूमिल किया जाता है। देखो राम कितने बड़े वो थे, क्या बोलते हैं, अपनी रेपुटेशन के लिए कंसर्न थे, अपने यश के लिए कंसर्न थे, और उनका राज धर्म जो है उनके पति धर्म के ऊपर क्या बन गया, हावी हो गया। तो राम अपने प्रतिष्ठा के प्रति जो है बड़े आसक्त थे। नंबर 1, राम बड़े निर्दयी थे, है ना। राम वॉज मिसोगनिस्ट। मिसोगनिस्ट समझते हैं, कॉल इट, स्त्रियों को अपमानित करने वाले, हीन दृष्टि से देखने वाले, है ना। स्त्रियां मतलब बेकार है ना, ऐसा खासकर भारत के कई बार हमको ऐसा देखने को प्राप्त होता है। एक मानसिकता, कभी कभी पुरुष प्राधान्य समाज के अंदर ऐसी मानसिकता देखने को प्राप्त होती है। तो देखो
राम इतने निर्दयी हैं, एक तरफ तो करुणामान बोलते हैं, एक तरफ यहाँ पे इतने निर्दयी हैं। और तो राम जो है मिसोगनिस्ट थे, एक विमेन हेटर थे। इस प्रकार से राम के छबिल को धूमिल किया जाता है। तो मैं इन कुछ बातों का उत्तर देना प्रयास करूंगा। पहला है, आप देखिए, भगवान रामचंद्र ने सीता माता को क्यों जंगल में भेजा? क्योंकि उनके राज्य में ये वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, पद्म पुराण में थोड़ी डिटेल डिफरेंट है। सुखदेव गोस्वामी तो 2 श्लोक में बोल करके तीन श्लोकों के अंदर निकल जाते हैं कि भगवान रामचंद्र ने, कोई कहता है गुप्तचरों से, कोई बोलता है अपने मंत्रियों से, कोई बोलता है, एक शास्त्र में आता है खुद ही वेश बदल के भगवान रामचंद्र गए थे प्रजा का पालन करने के लिए। तो सभी अलग अलग पुराण में वर्णन आता है। लेकिन कुल मिला के जब वचन आया ऐसा एक दुष्ट पुरुष का, कोई कहता है धोबी के अंदर, ऐसा किसी ग्रंथ में है, जैसे भागवत में तो धोबी बोला गया है, किसी ग्रंथ के अंदर है कि गुप्तचर उन्हें बोलते हैं कि ये पूरे राज्य में ऐसी बात चल रही है कि देखिए अब तो हमें स्त्रियों का उलाहना सुनना पड़ेगा, है ना। ऐसा पुरुष अपनी पत्नी आप आपस में चर्चा कर रहे थे। कोई कहते हैं कि मैं राम जैसा नहीं हूँ कि तुम किसी और के घर में रह करके आ गई हो तो मैं तुम्हें रख लूँगा अपने घर के अंदर। तो ऐसे बात चल रही थी। उत्तरकांड में एक ये प्रसंग और एक शंभुक नामक शूद्र होता है, उसके वध, वो जब तपस्या कर रहा होता है तो उससे भी राम की छवि को बड़ा धूमिल किया जाता है। समय थोड़ा कम है तो आप 5-10 मिनट मेरे को और समय दीजिएगा ताकि मैं इसको डिटेल में चर्चा कर सकूं। तो अब राम अगर प्रतिष्ठा के प्रति इतने आसक्त होते तो आप देखिए, राम तो राजा हैं और राजा को तो यज्ञ करने होंगे। राम 11,000 वर्ष में अश्वमेध यज्ञ करेंगे, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे। और जब ऐसे धर्म यज्ञ करने होंगे उन्हें प्रजा की भलाई के लिए, तो अकेला राजा तो नहीं कर सकता। धर्मशास्त्रों के अनुसार उसकी अर्धांगिनी धर्मपत्नी साथ में होनी चाहिए, तभी वो यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। तो ऐसे कैसे यज्ञ होगा? और राजा है तो उसकी रानी होना चाहिए, तभी उसका यश है, अन्यथा राजा को यश नहीं है। तो अगर रामचंद्र, हरे कृष्णा, अगर रामचंद्र अपने यश के प्रति इतने आसक्त होते तो बहुत अच्छा होता, दोबारा विवाह कर लेते। क्योंकि अब ऋषि मुनि उनको बोलेंगे भाई यज्ञ करना है, पत्नी को लेकर के आओ, पत्नी तो है नहीं। उसके बदले रामचंद्र जी ने क्या किया? सोने की सीता माता को बनाया। इसका मतलब क्या रामचंद्र ने उनको परित्याग किया? नहीं किया। वो तो सीता को उतना पवित्र आज भी मानते थे। खैर वे तो भगवान है वैसे जानते थे, और अग्नि परीक्षा होने के बाद भी जो है, लेकिन क्यों? तो भगवान राम को अपनी प्रतिष्ठा का वो नहीं था। क्यों? अब आप देखिए, अब इन 3-4 कड़ियों को एक साथ जोड़िएगा। तो रामचंद्र ने, इसका मतलब क्या है? वे तो हृदय में पब्लिक के सामने भी दूसरा विवाह नहीं किया, यानी आज भी एक पत्नी व्रत। क्षत्रियों के लिए कॉमन बात थी पॉलीगैमी, अधिक विवाह करना, एक स्त्रियों से अधिक कॉमन बात थी। दशरथ महाराज की कितनी पत्नियां थी? 3 मुख्य पत्नियां थी। वैसे कितनी पत्नियां थी? 350, 350 क्वींस थे। 3 कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा मुख्य पटरानियां थी उनकी। श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी? 16,108। साधारण बात है। वसुदेव की कितनी रानियां थी? 16, आई थिंक 16 रानियां थी उनके। तो ये एक कॉमन बात थी, कोई ऐसा मतलब इसमें कोई, ये उस समय का कल्चर था जो कलयुग में, आज के में वी शुड गो बाय द लॉज ऑफ द स्टेट, है ना। लेकिन ये एक बात है। तो ऐसे कोई रामचंद्र चाहते कर सकते थे, लेकिन अपना पूरा स्नेह, अपना पूरा प्रेम उनका किसके प्रति था? सिर्फ माता सीता के प्रति। 2 पत्नी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 3 हो जाएगी तो 1/3 हो जाएगा। 4 हो जाएगी तो 1/4 हो जाएगा। जब सुभद्रा को ब्याह करके अर्जुन लेकर के आए तो द्रौपदी बहुत नाराज थी। क्यों नाराज थी? कि भाई अब तुम कितनी पत्नी हो गई तुम्हारी? नहीं, 4। क्योंकि उस समय एक उलूपी, एक नागकन्या से विवाह करके आए थे, और एक मणिपुर में चित्रांगदा नामक रानी से विवाह करके आए थे, और सुभद्रा का तो हरण ही करके लेकर के आए थे। तो द्रौपदी बहुत उनसे नाराज हुई, है ना। तो लेकिन राम जी का प्रेम देखिए सीता माता के प्रति। मैं बिल्कुल वर्ल्डली लेवल, एक लॉजिकल लेवल में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा मत, इसको आध्यात्मिक लेवल में मत जाइए। और सीता माता की पवित्रता को स्थापित करने की, सीता इतनी पवित्र है कि उनकी सोने की मूर्ति के साथ मैं यज्ञ करूंगा। अगर पवित्र नहीं होती तो किसी की मूर्ति रख के आप थोड़ी ना यज्ञ करोगे, एक बात बताइए आप। तो इसका मतलब राम ने कभी भी अपने हृदय से उनको त्याग नहीं किया, ना कभी ये धोबी वोबी जो भी था, जो भी अल्टीमेटली भगवान की लीला थी। इसके पीछे वैसे तो पौराणिक कथाएं आती हैं। सीता माता को पता नहीं 2 पक्षियों का अभिशाप प्राप्त हुआ था,
एक किसी ऋषि का एक रामचंद्र जी को नहीं सॉरी भगवान नारायण को भृगु मुनि, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, भृगु मुनि का श्राप प्राप्त हुआ था। तो ऐसे कुछ कुछ पौराणिक कथाएं, लेकिन मैं उस साइड में ना जाकर के एक लॉजिकल प्लेन में कि रामचंद्र जी के विषय के अगर हम एनालिसिस करें उनके चरित्र को, जो उनके धर्मज्ञ को, क्या है उनका चरित्र जो निष्कलंक है पूरी तरीके से, और क्या हम सीख सकते हैं, और धर्म की क्या रिफाइंड परिभाषा है, या धर्म कितना रिफाइंड हो सकता है। तो रामचंद्र जी ने सीता माता का कभी भी क्या बोलते हैं उन पे वो निष्कलंक ही माना उनको, तभी भी उनको पत्नी रूप में ही माना और सोने की मूर्ति रूप के अंदर रखा, ठीक है ना। तो भगवान राम का सीता के प्रति प्रेम कभी भी कम नहीं था। आप देखिए सीता माता के प्रति जो उनका प्रेम था, जब सीता माता का अपहरण रावण ने किया, बड़े से बड़ा काम आसक्त, अपनी धर्मपत्नी में आसक्त व्यक्ति, अपनी प्रेमिका में आसक्त व्यक्ति भी ऐसा विलाप नहीं करेगा जैसा रामचंद्र विलाप कर रहे हैं। ऐसा विलाप, तो ऐसा विलाप कोई करे, रामचंद्र इतने दुखी थे वो। कौन पूछता है पेड़ से, हवा से, आप सोचिए खंबे से कोई पूछता है सीता को देखे हो आप, कौन देखेगा, ऐसा कोई नहीं पूछता। लेकिन रामचंद्र जी का प्रेम था, इतना प्रेम था कि रावण को मारने के लिए पूरी लंका पे चले गए। आप सोचिए, प्रेम नहीं होता तो क्या था, वहीं दूसरा विवाह कर लेते, क्या फर्क पड़ता है। ये उनका प्रेम था उनके प्रति। इनफैक्ट मैं एक साइड टूर होके जा रहा हूं, एक बात आप बस अपने दिमाग में सिर्फ साइड में रख लीजिएगा। रामचंद्र ने कभी धर्म के लिए शॉर्टकट्स नहीं लिए। शॉर्टकट में कैसे, देखो बाली का वध किया, सुग्रीव से दोस्ती बनाई, मान लो वाइस वर्सा कर लेते हैं, बाली से दोस्ती कर लेते हैं, राइट, और सुग्रीव को और साइड दबा देते हैं मान लो, तो क्या होता, बाली ने तो रावण को वैसे ही हरा दिया था। उत्तरकांड में एक कथा आती है, अगस्त्य मुनि, रामचंद्र जी रावण के बारे में जानते हैं, रामचंद्र जी पूछते हैं अगस्त्य मुनि से ये रावण का क्या है, तो पूरा रामायण बताते हैं, और क्या क्या युद्ध जीता था, कहाँ कहाँ से उसको अनरण्य और ये नलकुबर की जो पत्नी थी रंभा, शायद रंभा, उसका श्राप था, और ये वेदवती का श्राप था, और नंदी का श्राप था, ऐसे सब पूरा डिटेल में रावण का कथा है उसके अंदर। तो राम जी पूछते हैं कभी हारा था आज तक कभी ये रावण, कोई युद्ध हारा था? तो दो युद्ध की चर्चा होती है, एक सहस्त्र बाबू कार्तवीर्यार्जुन के साथ और दूसरा बाली के साथ में। तो मान लो राम को अगर रावण को हराना था तो क्या करना चाहिए था एज ए पॉलिसी, बाली से दोस्ती कर लेते, बात खत्म थी। वो बोलते ले आ भाई सीता को ले आ, और बाली को जो करना है तो कर ले, जो अधर्म करना है कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राम ने कभी शॉर्टकट्स नहीं लिए धर्म के लिए, है ना। और इसीलिए धर्म जो है, धर्म के पथ पर चलना बहुत मुश्किल है। तो मैं 3 सेंटेंस बोल रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मतलब याद रखिएगा इसे। स्पिरिचुअल तो हो ना हो पता नहीं, लेकिन बहुत सुना, धर्म के लिए मारना मुश्किल है, राइट, धर्म के लिए मरना और मुश्किल है, लेकिन धर्म के लिए जीना सबसे मुश्किल है। जनरली लोग मारते हैं मरते हैं, लेकिन जीने की बात नहीं करते कि धर्म के लिए जीने के लिए। तो ये धर्म के लिए जीना क्या होता है ना, वो श्री रामचंद्र के चरित्र से हमको प्राप्त होगा, सीता माता के चरित्र से प्राप्त होगा। और इसीलिए रामायण जो है, जितना अधिक इस संसार में चर्चा होगी, लोगों के चरित्र निष्कलंक होते जाएंगे, इस संसार के कलमश दूर हो जाएंगे जब हमारे हीरो भगवान रामचंद्र बन जाएंगे, है ना। ऐसा है, ये बात सत्य है। अब इस चर्चा में आप देखिएगा, मतलब मैं तो पढ़ते इसको रिसर्च करते करते रोमांचित होने लगा था और सोच रहा था कि कैसे इसको मैं बोल पाऊंगा। प्रयास कर रहा हूं मैं, कुछ जितना भी मैं प्रयास करता हूं। अब मान लीजिए, अब रामचंद्र जी ने क्यों सीता माता का परित्याग किया, किस परिस्थिति के अंदर? देखिए, जनता है, अब राजा के प्रति जो विश्वास है वही तो एक राजा की निधि है, अन्यथा तो राज्य चौपट हो जाएगा। और राजा और रानी ये प्रजा का पालन कैसे करते हैं, मैं भागवत के संभव थोड़ा कम टाइम के कारण मैं एग्जैक्ट श्लोकास नहीं गेन कर पाया, लेकिन रामायण में, भागवतम में, सब जगह पे श्री राम को, सीता माता को बताया गया है कि वे पूरी प्रजा का पालन जानते हैं कैसे करते थे, अपने संतान की तरह करते थे। जैसे कोई अपने पुत्र पुत्री का देखभाल करता है, जैसे पिता माता, उसी प्रकार एक शासक को
अपने पुत्र पुत्री के समान, अपने संतान के समान प्रजा की देखरेख करनी चाहिए। और इसीलिए जो राम और सीता ऐसे ही राजा थे, राजा और रानी थे। तो इसीलिए अब यहाँ पे आप देखिए कि नहीं, माता पिता में आपस में तो प्रेम हो, लेकिन किसी प्रकार से उनके चरित्र पे बच्चों को कुछ संदेह हो जाए, मान लीजिए कभी, और वो संदेह, वो नेगेटिविटी फैलने लग जाए मान लीजिए, और बच्चों में और रिश्तेदारों के अंदर, तो माता पिता क्या करेंगे, क्या विकल्प होंगे? दो विकल्प हो सकते हैं उनके पास में। एक विकल्प तो ये है, बच्चों को डरा धमका दें, बोले देखो जो गलत सोचेगा बोलेगा उसको प्रॉपर्टी में वो हिस्सा नहीं प्राप्त होगा, है ना, या कुछ भी ऐसा करके। अब ऐसा डरा धमका दिया जाए, या दूसरा है पिता माता देख रहे, या दूसरा विकल्प है नेग्लेक्ट कर दे, अरे चलता है क्या है, हम थोड़ी मुंह बंद करा सकते हैं लोगों का, बोलने तो जो बोल रहे हैं, बोलते हैं ना कुत्ता चले क्या, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, भौंकने तो क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन यहाँ प्रजा है, प्रजा और कुत्ते में अंतर है, देखिए है कि नहीं। अपने पुत्र और एक कुत्ते के कभी कोई तुलना नहीं हो सकती, सच बात है कि नहीं। मतलब एक पालतू कुत्ते और आवारा कुत्ते की तुलना नहीं हो सकती, तो अपनी संतान और एक कुत्ते की तो तुलना करना बेकार है। तो यहाँ तो जो आदर्श शासक श्री रामचंद्र प्रजा का अपने पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, संतान के रूप में पालन कर रहे हैं। तो माता पिता का मैं उदाहरण दे रहा था। तो दूसरा है नेग्लेक्ट कर दो। तीसरा विकल्प है, माता पिता देख रहे हैं कि ये बच्चे व्यर्थ में ही हम पे संदेह कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए कुछ तपस्या उठाते हैं, हम दोनों अलग हो जाते हैं मान लीजिए। और जब वो देखते हैं कि पिता माता हमारे विश्वास को जागृत करने के लिए खुद तकलीफ सहन करने को तैयार हैं, तो उन बच्चों का अपने माता पिता के प्रति प्रेम विश्वास बढ़ेगा या घटेगा? अभूतपूर्व रूप से बढ़ेगा, अतुलनीय मात्रा में बढ़ेगा। और इसीलिए इसी विश्वास को शासक के अपनी संतान का विश्वास रखने के लिए श्री राम और श्री सीता दोनों ने जो है अलग होने का एक तरीके से निर्णय लिया। हालांकि रामचंद्र ने वो किया, लेकिन सीता माता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की इसके ऊपर। कैसे नहीं प्रतिक्रिया की, मैं सीता माता के ऊपर भी आऊँगा। क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र एक आदर्श लीडर हैं। और आदर्श लीडर कौन होता है? वन हु टीचेस बाय हिज एग्जाम्पल, जो अपने उदाहरण से सिखाता है कि नहीं? जो बोलता कम है, सिखाता ज़्यादा है। मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा सिखाते हैं? हाँ जी, सॉरी, प्रभु जी कह रहे हैं बोलते नहीं है, चिल्लाते हैं हम तो, सिखाते तो दूर की बात है, ऐसे ही कह रहे थे, है ना। लेकिन वी आर नॉट इंस्पिरेशनल लीडर। इंस्पिरेशनल लीडर जो अपने चरित्र से सिखाए, है ना। देयरफॉर ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को, डिसाइपल्स को बोला था, प्रीच होल डे लॉन्ग एंड इफ रिक्वायर्ड स्पीक समथिंग। सारा दिन प्रचार करो, आवश्यकता पड़े तो कुछ बोल दो। हमारी तरह नहीं 2 घंटे से बोले जा रहे हैं, जीने की बात आएगी तो 2 मिनट का चरित्र नहीं है। लेकिन कहने का अर्थ है कि जीसस क्राइस्ट का ऐसा मतलब, राम जो थे वो बोलते कम और सिखाते ज़्यादा थे, है ना। ये उनका चरित्र था। तो इसीलिए, और रामचंद्र क्या है, जैसा राजा जैसे पति, तो अनुकूलित तो पत्नी होनी चाहिए। सीता माता कोई कम थी क्या? आप बताइए। ये वो राम हैं, जब दशरथ ने बोला कल राज्याभिषेक हो रहा है उस बंदे का, और दशरथ ने बुलाया और बोला भाई कहाँ चले जाओ? वनवास चले जाओ। पिताजी मेरी क्या गलती है, मैं क्यों जाऊं? गलती तुम्हारी है, तुमने कैकेयी को वचन दिया, मेरी थोड़ी गलती है। तुम कैकेयी के लालच में, मैं क्यों फंसूं? जंगल तो ना, तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं? बोल सकता था ना, मेरी क्या गलती है। राम क्या बोले? तथास्तु, जो आज्ञा। सीता क्या बोली? मैं भी जाऊंगी। नहीं सीता, राम बोले तुमको थोड़ी वनवास के लिए बोला है। तो बोले तुम तो जनकपुरी के अंदर राजकुमारी हो, मतलब अगर पुष्पों के ऊपर भी, पंखुड़ियों के ऊपर यदि तुम्हारा पैर रख दिया जाए, तुम्हारा पैर पिंक हो जाता था, लाल हो जाता, तो तुम जंगल में कैसे चलोगी? तो राम क्या कह रहे, सीता माता क्या कह रही? मैं वैदेही हूँ, है ना। वैदेही नहीं क्या, वैदेही ना, वैदेही, हाँ, मैं जनक राज की पुत्री हूँ, है ना। आपसे विवाह किया है, आप जंगल में सोओगे और मैं यहाँ पर राजमहल के अंदर, हो ही नहीं सकता। मैं तो आपके आगे चलूंगी, और आगे चल के जो कंकड़ पत्थर आने वाले होंगे उसके अपने पैरों से तोड़ करके आपके लिए सॉफ्ट बना दूंगे। ये है सीता माता, आप सोच रहे हैं।
ये है रामचंद्र। आप बताइए कोई बेटा अपने बाप के लिए ऐसा करेगा? आप बताइए। आज नहीं, पुरातन काल में भी आप मान लीजिए बहुत मुश्किल कार्य है, कोई पत्नी अपने पति के लिए करेगी? वो तो 4 गाली और सुनाएगी, भाई क्या फालतू में, पता नहीं किस बेवकूफ़ से शादी कर ली है ना, मैं तो भाग पलट गए, है ना, यही सब होगा और क्या होगा। मतलब बुरा मत माने, मैं किसी पे लांछन नहीं लगा रहा हूँ, एक मानसिकता बता रहा हूँ खाली। हाँ, सोचा राजा बनेगा, ये तो भिकमंगा बन गया, वनवासी बन गया, जंगल में चला गया, तू जा, है ना। और राम कह रहे हैं आप यहाँ पे रुको। अच्छा चलो, राम की तो सीता माता का तो विवाह हुआ, आगे देखो, इसके आगे कौन? लक्ष्मण। अरे मैं तो राम का सेवक हूँ, मैं भी साथ में जाऊंगा जंगल के अंदर। जय श्री राधा राधिका रामन की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की। तो जो है what happens, हाँ, तो लक्ष्मण आप देखिए कह रहे मैं भी जंगल में जाऊंगा। भाई ये क्या बात हुई? और लक्ष्मण की माता कौन थी? सुमित्रा। सुमित्रा क्या कह रही, बेटा तू क्यों जाएगा, तेरे को थोड़ी मिला श्राप, तेरे बाप की गलती है कि नहीं, दशरथ की गलती है, और राम को दिया श्राप, तेरी क्या गलती है, तू क्यों जाएगा जंगल में? सुमित्रा ने क्या बोला? सुमित्रा ने जो वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण को जो प्रवचन दिया, अगर कोई सुन लेगा तो हैरान हो जाएगा राम के प्रति प्रेम क्या होता है। राम के प्रति की सेवा करने के लिए सुमित्रा ने, एक माता ने अपने पुत्र को जंगल में जाकर के राम की कैसे सेवा करनी चाहिए, क्या उपदेश दिया। वो ऐसा विदीर्ण करने वाला विषय है कि कोई माता ऐसा कैसे अपने बच्चे को कह सकती है। ये सुमित्रा माता थी, राम के प्रति क्या प्रेम था उनका, है ना। इतना नहीं, लक्ष्मण गए किसके पास? अपनी पत्नी के पास, उर्मिला के पास। उर्मिला क्या कह रही हैं? अरे मेरे को क्यों ब्याह करके लेके आए, जब जंगल ही जाना था, राम की सेवा करनी थी, राम ना हो गया मेरी सौतन हो गई, नहीं ना। उर्मिला क्या बोलती हैं? वो बोले देखो राम की सेवा करनी है, मुझे तो दिन में साथ रहना होगा, धनुष बाण लेके 24 घंटे करूंगा तो निद्रा नहीं ले सकता। उर्मिला बोली आपके कोटे की नींद मैं सोऊंगी। आप सोचिए, आप राम की सेवा कीजिए। ये है रामायण, राम के प्रति प्रेम। भरत वापस आए, कैकेयी को गाली निकालने लगे, तो ठीक है 14 साल यहीं रुको, महल में रहो, अयोध्या पे राज्य करो। भरत क्या कह रहे हैं? मेरे प्रभु राम जंगल में जमीन पे सोएंगे, मैं यहाँ कैसे सो सकता हूं, मैं तो उनसे ऊंचे लेवल पे सो ही नहीं सकता। तो नंदी ग्राम में जा करके और वो जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके और जौ को गोमूत्र में मिला करके, क्योंकि राम क्या कुकिंग कर रहे होंगे तो मैं भी कुक नहीं खा सकता, और राम की पादुका को लेकर के क्या कर रहे हैं? अयोध्या का राज्य चला रहे हैं। इनसे बड़ा महारथी शत्रुघ्न, जिनके विषय में चर्चा नहीं होती। ये शत्रुघ्न कौन थे? ये वैष्णवों के सेवक। वो बोले राम से ज्यादा प्रेम किसका था? इनका किनके प्रति था? भरत के प्रति। और इसलिए शत्रुघ्न क्या कर रहे हैं? बोले मैं भरत की सेवा करूंगा। ये है रामायण, ऐसा है ना। तो जहां ऐसा प्रेम हो, जहां हर व्यक्ति ये नहीं सोच रहा मेरा क्या अधिकार है, मेरा क्या अधिकार है, मेरा क्या अधिकार है, वो ये सोच रहा है मुझे क्या त्यागूं, मैं क्या त्यागूं, मैं क्या त्यागूं। ये है रामायण। वहां पे अधिकारों की लड़ाई तो यहां पर है, आप सोचिए, है ना। हर व्यक्ति कह रहा है जब त्याग की बारी आए तो मैं हूं आगे, पत्नी कह रही है मैं आगे, माता कह रही है मैं आगे, पुत्र कह रहा है मैं आगे, है ना। ये है धर्म बेसिकली, ये धर्म की रिफाइंडनेस जो स्वार्थ से कहीं ज्यादा ऊपर है। स्वार्थ और धर्म का कोई लॉजिक ही नहीं है, ये रिफाइंड धर्म, आप सोचिए। तो ये सीता माता का प्रेम भगवान राम के प्रति। तो जब इनको जंगल में छोड़ दो तो सीता माता ये नहीं समझेगी कि तो जब राम जंगल चले गए, अरण्य में चले गए दशरथ के कहने पर, तो यहां सीता माता के ऊपर सेम लॉजिक था। मेरी क्या गलती है भाई, मैंने तो अग्नि परीक्षा दे दी, मैं थोड़ी रावण के साथ भागी थी, रावण चुरा के लेके गया था मुझे, मेरी क्या गलती थी, है कि नहीं। और उसके बाद अग्नि परीक्षा भी आपने कर ली, अब क्या हो ना, अब क्यों जंगल में छोड़ रहे हो। और वो भी जब मैं गर्भवती हूं, और वो भी ऐसे कुछ नपुंसक नौसिखिए लोगों के कहने के ऊपर कुछ भी बोलते रहेंगे, ये तो लांछन लगाते रहेंगे, इनके कहने पे आप छोड़ दोगे। सीता माता कुछ नहीं बोली ऐसा। सीता माता समझ गई और एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, पति धर्म और जब राज धर्म, देखिए सही और गलत इनका भेद करना आसान है मुश्किल है? ज्यादा मुश्किल नहीं है, दिन और रात,
है ना। लेकिन जब सही और लगभग सही की बात हो तो डिस्क्रिमिनेशन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज ऑलमोस्ट राइट, लाइक दैट। तो पति धर्म, पति को अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, ये एक महान धर्म है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। शासक को अपने प्रजा का पालन करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। अब आपको तुलना करनी पड़ेगी कौन सा हायर है कौन सा लोअर है, बस, है ना। यहां धर्म और अधर्म की चर्चा ही नहीं है, ये धर्म और धर्म के बीच का विवाद ही नहीं है, ये धर्म और अधर्म का विवाद नहीं है, ये क्या है, धर्म और धर्म का विवाद है। और इसी को बोलते हैं धर्म संकट, इसको बोला जाता है धर्म संकट, है ना, कि क्या सही और क्या गलत है जब समझ ना आए। और इस समय सीता माता ने देखिए उनके त्याग, उनका क्या राम के प्रति प्रेम था, वे समझ गए कि नहीं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र आदर्श राजा हैं, इस समय प्रजा का पालन करना उनके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वे मेरा परित्याग कर दें। और इसीलिए सीता माता को दुख तो बहुत लगा, लेकिन वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम के अंदर रही, और उस आश्रम में जब लव कुश को जन्म दिया, एक बार भी राम जी का तो गुणगान पूरा सुना और सुनाया उनको, सीता का गुणगान सुनाया, लेकिन एक बार भी, और राम कितने शासक, इतने आदर्श शासक हैं कि अपनी एक पत्नी व्रत होते हुए उस पत्नी को से अथाह प्रेम करते हुए भी लोक निंदा के लिए, शासन के लिए उन्होंने क्या किया, उस पत्नी का त्याग कर दिया। यहां तक तो बताया सीता माता ने, लेकिन उस लव कुश को कभी यह नहीं बताया कि मैं वो सीता हूं। आप सोचिए, ये तो बोल सकती तुम्हारा बाप देखो मैं गर्भवती थी छोड़ के चला गया मुझे, है कि नहीं। और उन दोनों बच्चों को रेस किया, और श्री राम के प्रति उनका अगाध प्रेम। और इस रामायण को कौन गा रहा था, लव और कुश। आप सोचिए, इतना उनके प्रति, राम के प्रति प्रेम था। आप सोचिए, यह त्याग की पराकाष्ठा। जब सीता माता को दिक्कत नहीं राम के परित्याग करने से, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कभी कुछ रिबेलियन नहीं दिया। लेकिन आजकल के कुछ जो हैं लोग हैं, महानुभाव हैं, जो इस विषय के ऊपर, क्योंकि प्रेम को नहीं समझ सकते हैं, प्रेम क्या है, धर्म क्या है, क्या उस समय की वो कल्चर था, है ना। आज तो लोग अधिकारों के लड़ते हैं, पहले मैं, ये मेरा, और वहां पे क्या हो रहा है, मैं त्याग करूं, मैं क्या सेक्रीफाइस करूं। तो इसीलिए, है कि नहीं। अब मान लीजिए राम और सीता के पास में एक विकल्प और था कि ठीक है भैया चुप करा दो, कौन बोल रहा है धोबी, जीभ काट दो, इसकी गला काट डालो, और जो बोलेगा। तो लोग क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा किया होता और पत्नी की रक्षा की होती, आज लोग रामचंद्र के बारे में क्या बोल रहे होते, बड़ा तानाशाह था, है कि नहीं। आप देखिए लोगों को, क्योंकि मानसिकता ईर्ष्या की है, तो लोग बोलेंगे बड़ा तानाशाह था देखो। और अगर राम नेग्लेक्ट कर देते, कोई बात नहीं, लोग बोलते रहेंगे, हम आराम से जी रहे हैं, तो लोग क्या बोलते, राम के प्रति क्या लांछन लगाते फिर आप। अगर राम और सीता एक साथ अयोध्या में रह रहे होते, ये राजा का चरित्र देखो, ये तो स्त्री काम लोलुप है, और इससे क्या होता, यद्यजात रति श्रेष्ठा तत्त एवे तरो जना सय्यद। रहने दे, अरे बोल गिरधारी को बोलो ना, थोड़ी देर के लिए, जब तक राम कथा चल रहा है, जब तक राम कथा चल रहा है खोल दीजिएगा। तो हाँ, यद्यजात रति श्रेष्ठा तत्त एवे तरो जना सय्यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा राजा कर रहा है तो वैसे ही तो प्रजा भी करेगी, हम भी फॉलो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, राइट। तो बोलेंगे जब राजा इतना स्त्री से आसक्त है कि जिसके चरित्र पे संदेह हो, राजा उसको रानी बना के रह सकता है, इसका मतलब बड़ा आसक्त है। तो लोगों ने तो हर तरीके से राम जी को जो है क्रिटिसाइज करना ही था, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। लेकिन आज कैसे क्रिटिसाइज करते हैं कि देखिए आपके सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर औरतों के प्रति बड़ा अन्याय किया जाता है, और राम इस अन्याय की पराकाष्ठा है। दुर्भाग्यवश आज के समय में ऐसा प्रस्तुत किया जाता है, यू नो, ये सच बात है। और हो सकता है आज भी कई माताओं को, यहाँ बैठे हुए को भी लगे बात तो गलत नहीं है कि नहीं, ऐसा लग सकता है। लेकिन वो रामचंद्र जिनके चरण के स्पर्श से एक वास्तविकता के अंदर प्रदूषित स्त्री जो पत्थर बनी होती, अहिल्या शुद्ध हो गई। आप ये सोचिए, जिनके चरण स्पर्श से एक शबरी, जो क्या नाम है, एक भीलनी थी, वनवासी स्त्री थी, उसके जूठे बेर भगवान खा सकते हैं, उसकी सेवा को स्वीकार कर सकते हैं। वो जब श्री कृष्ण के रूप में आए तो आप देखिए 16,100 रानियां, जो कि किसने को क्या था, बाणासुर था, भौमासुर ने
ये 16,100 रानियों को किडनैप करके रखा हुआ था और अब तो इनको कोई स्वीकार नहीं करने वाला था। इनको श्री कृष्ण ने क्या किया, इनको छुड़ाया, ससम्मान इनको लेकर के आए। वो बोले हमें तो अपनी दासी बना लीजिए, लेकिन भगवान ने क्या सम्मान दिया उन्हें, अपनी पटरानियों का सम्मान दिया। वो भगवान क्या स्त्रियों के प्रति या किसी के प्रति को अन्याय कर सकते हैं क्या, आप सोचिए। श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में, तो जब अहिल्या का को पूरी शुद्ध कर सकते हैं, मान लो गलती से भी सीता माता को कोई 1%, आधा % मान ले कि पवित्र थी, तो भी राम के स्पर्श से पवित्र हो सकती थी। राम कैसे अन्याय कर सकते हैं, ये ऐसा है ही नहीं कभी। ये तो राम और सीता की महानता है जो उत्तरकांड के अंदर प्रस्तुत हुई है। राम को अवतार कि वो क्यों प्रजा का पालन करने के लिए, क्यों वो एक आदर्श राजा थे। अगर वो आदर्श राजा थे तो सीता माता एक आदर्श पत्नी, आदर्श माता और आदर्श रानी थी, ऐसा है। तो इसीलिए ये जो है रामायण का जो ये उत्तरकांड का जो विवाद है, ये आप सबको सुनने को मिलेगा, स्पेशली राम मंदिर होने के बाद में। इससे गलतफहमी मत आइएगा, कभी भी अपने मन में संदेह मत होइएगा। क्यों, यदि उत्तरकांड को हम रिजेक्ट कर सकते हैं तो कोई लोग तो और हैं जो कहते हैं बालकांड को भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि राम तो एक साधारण नर थे, थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति थी, अवतार नहीं थे। क्योंकि केवल बालकांड और उत्तरकांड में ही भगवान की भगवत्ता को स्थापित किया। अयोध्या और बाकी सब में तो कभी कभी बोला गया अवतार के विषय के अंदर, और फिर इसे बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय। शास्त्रों में जो चीज हमको समझ ना आए, हमारे आज के मोरालिटी के दृष्टिकोण से ठीक ना लगे, रिजेक्ट कर दो उसे। ये शास्त्रों में गलत लिखा गया है। रादर शास्त्रों को और उस समय के कल्चर को स्टडी करने के बजाय, उस समय के प्रसंग को समझने के बजाय, हम यहाँ क्या गलती कर बैठते हैं, आज की नैतिक दृष्टिकोण से भगवान की लीलाओं को मापदंड करना शुरू कर देते हैं, है कि ना? हाँ जी, आज के चश्मे से, आजकल की नैतिक दृष्टि से जो है देखा जाता है। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। भगवान रामचंद्र हमेशा आदर्श राजा थे, आदर्श पति थे, हैं आदर्श, हर प्रकार से वह आदर्श है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। रंच मात्र भी उनके चरित्र में कोई खोट नहीं है। कोई कितना भी बोल दे, बस सिर्फ हमको इतना है, राम के बारे में जानना है, हमको श्री राम के बारे में जानना है। और यहाँ पे हम सनातन धर्मी जो है बहुत मात खा जाते हैं, है ना। धर्म के लिए मारना कोई कर सकता है, हम भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है, धर्म के लिए जीना। और इस धर्म को स्थापित करने के लिए आए थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री वाल्मीकि रामायण की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो किसी को टिप्पणी हो, प्रसंग हो तो आप बोल सकते हैं। कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न, कोई आपका समीक्षा किसी प्रकार से। और जो शंभूक वाला विषय है, इसके ऊपर फिर कभी चर्चा की जा सकती है। यस, समाचार में बता रहे थे कि जो ये वनवास भेजा था ना सीता माता को, सीता माता ने उनसे विनती करी थी रामचंद्र भगवान से कि मैं ऋषि मुनियों की सेवा करनी चाहती हूँ। तो इसलिए फिर उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया इनको छोड़ के आइए। ये भी एक और रीजन है। हाँ। ये भी एक और रीजन है। एक चीज मैं भूल गया, आपने अच्छा पॉइंट ये दिला कि भगवान राम ने ऐसा नहीं था कि सीता को जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया। अपने ही राज्य के अंदर वाल्मीकि मुनि के आश्रम के अंदर को छोड़ा ताकि उनकी केयर होती रहे। बस डायरेक्ट केयर नहीं किया, इनडायरेक्ट केयर अवश्य किया। दैट्स अ गुड पॉइंट। थैंक यू प्रभु।